गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ एक OT7 FF लेके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे OT6 है एक्चुअली वो माफिया किंग्स है। बहुत ही बड़े माफिया है अंडरवर्ल्ड के। और वो कोई और नहीं जेकी वी शुगम जेहोफ जिन और नामजून है। और यहाँ पे जो हमारा जिमिन है वो एक्चुअली बॉटम है और वो एक इनोसेंट बॉय है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये छः हैं वो अपने एक मिशन से वापस आ रहे हैं और वो देखते हैं कि एक बॉय है वो जोर जोर से भाग रहा है और उसके पीछे काफ़ी मेंस पड़े हुए हैं। बट उनको देख के लग रहा है जिस तरह वो भाग रहे हैं उनके भागने के स्टाइल से पता चला कि वो ड्रंक है। तो फिर ना वो जो होते हैं दोनों दो कार्ड्स में बैठे होते हैं। दो पर्सन्स करके एक कार में बैठे होते हैं और वो 3 कार्ड्स जा रही होती हैं। बहुत ही ब्लैक कार्ड्स में जा रही होती है। वो काफ़ी अंधेरा होता है तो उन सबकी नज़र उस पर पड़ती है लड़के पे। और जब वो उस लड़के को देखते हैं पहले जो नामजून होता है वो नामजून और जिन की गाड़ी सबसे आगे आती है। तो वो उस लड़के को देखते हैं और बिना फ़ौरन वहाँ जाके ना उसको बिना रोक लेते हैं। और फिर ना जब वो देखते हैं बाकी चारों की ना उनकी कार रुक गई है तो फिर वो भी कार रोकते हैं और फिर बाहर आते हैं और फिर देखते हैं कि ना और जो है उसने ना जिमिन को पकड़ा हुआ है और उस बॉय को पकड़ा हुआ है जो भाग रहा होता है वो जिमिन होता है उसको पकड़ा हुआ है। और जो नामजून है उसने ना अपनी गन पॉइंट किया बाकी सारों पे। वो 5 लोग होते हैं जो ना जिमिन के पीछे भाग रहे थे। तो फिर ना जिमिन उनकी तरफ देखते हैं और फिर ना कहते कि थैंक यू सो मच। वो जब इस तरह बोलता है बट जब वो गन देखते हैं ना कि ना वो बचा रहा होता है क्योंकि उसको आइडिया हो जाती है ये बचा रहा है। जब वो गन देखते हैं तो वो डर जाता है और वो ना पीछे हटने लगते हैं। तो फिर ना वो जब पीछे हो रहा था तो पीछे से ना जो जंगकुक होता है वो आ जाता है और जिससे ना वो टकरा जाता है। और फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखने लगता है और फिर कहते हैं कि माफिया किंग्स क्योंकि ना उन OT7 के बारे में OT6 के बारे में सब कुछ हर कोई जानता था सियोल में। तो जब वो देखते हैं तो वो डर जाता है और फिर ना उसके बाद कहते हैं कि आप यहाँ और वो इसमें बोलते हैं और फिर ना घबराने लगते। तो फिर ना तो जो उस टाइम ना उसको ना शूट की आवाज़ आती है एक ना गन शॉट की। तो फिर वो जब सामने देखता है तो फिर ना 2 पर्सन्स ने ना शूट किया होता है 2 पर्सन्स को और वो कोई और नहीं बल्कि वी और शुगर ने शूट किया था और वी और जियोफ ने शूट किया होता है उन पर्सन्स को। और उसके बाद जो नाम सुन जाता है वो भी शूट कर देते एक और पर्सन को ना बाकी 2 पर्सन्स को ना जो जेके होता है वो शूट कर देता है जिमिन के साथ। और जिमिन ना ये देख के डर जाता है और बिना और बिना उसकी तरफ देखने लगता है। तो उन दोनों की तरफ उन सब की तरफ देख रहा होता है और फिर ना वो ना अपने कानों पे हाथ रख लेता है। तो फिर वो 6 उसकी तरफ देखते हैं और फिर ना कुछ कहते नहीं और ना उसकी तरफ देखते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर ये देखें ना वो जो होता है वो शो को देता है जिमिन के। उन्होंने उसको कुछ बोला नहीं है बट वो खुश हो जाते कि उन्होंने उसकी हेल्प की। तो फिर ना वो वहाँ से चला जाता है। और जो होते हैं OT6 वो ये चीज़ देखते हैं क्योंकि वो अपने कार को ड्राइव कर रहे थे और फिर ना वो जिमिन को देखते हैं और उसको नोटिस कर रहे होते हैं और उसका पीछे भी करते हैं और कि है ना वो रहता कहाँ है। तो उसको देख लेते हैं कि वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। और जैसे उसने उसका डोर नॉक किया तो वहाँ पे ना एक ऐसे ओल्ड मैन निकला बट मिड एज था। तो उसने ना जैसे जिमिन को अपने सामने देखा तो उसने एक जोर से स्लैप किया जिमिन को बट जिमिन ने प्रोटेस्ट नहीं किया। और उस जो मैन है उसने अपनी बेल्ट निकाली और ना वो जो जिमिन को खेलता हुआ अंदर ले गया। तो फिर ना वो सभी ये देख रहे थे अपनी कार में बैठे तो उनको गुस्सा आता है और वो अंदर जैसे जाने लगते हैं उसके डोर के पास आते हैं तो उनको ना जिमिन के ना चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और ना बेल्ट की भी जैसे उनको आइडिया हो जाती है कि ना वो पर्सन ना जिमिन को मारे जिससे ना उनको गुस्सा आता है पता नहीं क्यों बट उनको गुस्सा आ रहा होता है। बट वो ना खड़े रहते हैं और फिर ना जो वो होता है जिन वो कहते हैं कि ना हम यहीं खड़े रहेंगे हम क्या उसको जाके बचाने नहीं वाले। तो फिर ना ये देखे ना जो वी होता है कि ना हमें अभी पूरे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता हम सुबह आएंगे। इस तरह कोल्ड वॉइस में बोलते हैं और फिर ना जेके कहता है तो अब उसके साथ कहते कि ना हमें नहीं पता क्या है तो फिर हम सुबह आके देखेंगे। जो नामजून होता है वो जिमिन के बारे में सारी बातें बताता है और फिर कहते कि ना मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और फिर ना उसका मैन कहते हैं ठीक है
कॉल पे कहते हैं और फिर ना वो एड्रेस बता दे कि वो किस एड्रेस पे है और वो कौन है, तो फिर ना वो सारे बता देते, तो कहते हैं ओके किंग। तो फिर ना उसके बाद वो सारे वहाँ से चले जाते हैं और अपन देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं हमारे OT6, और फिर ना जीवन की इंफॉर्मेशन का जो नाम सुना है वो देख रहा है, और फिर उसके बाद वो जिन को पास कर देता है, और फिर जिन देखते हैं उसके बाद फिर एक एक करके सब एक दूसरे को पास करके देख लेते हैं, और एंड में जो देखिए होता है उसको गुस्सा आ जाता है वो, क्योंकि एंड में उसके पास आता है, फिर कह रहा है हम अभी वहाँ जा रहे हैं। तो फिर ना नाम जो कहता है ठीक है हम जा रहे हैं, तो फिर ना वो सब तैयार रेडी हो जाते हैं, और फिर ना वहाँ ना जीवन के घर के लिए निकल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जीवन का सीन, जो कि अब हम जानते हैं जीवन के बैकग्राउंड के बारे में। एक्चुअली जो जीवन है वो जब एक बार में पार्ट टाइम जॉब से उस दिन वापस आ रहा था, जब उसके पीछे वो लोग पड़ गई, क्योंकि वो जिमिन को ना चाहते थे कि वो उसके साथ सोना चाहते थे, बट जिमिन ने रिफ्यूज़ कर दिया था, तो और ना उस मैन को स्लैप किया था, तो वो अपने गार्ड्स की तरह और अपने फ्रेंड्स के साथ उसके पीछे भागने लग गया था, और जिमिन वहीं से जा रहा था भागते हुए। और अब हम जानते हैं जिमिन एक्चुअल में है क्या। ये जिमिन एक 19 ईयर्स का बॉय है, उसने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, और वो पार्ट टाइम जॉब करता है अपने घर अपने सारे फेसेस के लिए और अपने सारे घर चलाने के लिए, क्योंकि जो उसके अंकल है वो उसको मारते हैं अगर वो उसको मनी ना दे, तो इस वजह से वो उसको काम करवाते हैं, और वो खुद ही एक एडिक्टिव पर्सन है ड्रग के, तो इस वजह से उसको ड्रग के लिए पैसे चाहिए। तो जो जिमिन आता है उसके मदर फादर की, जब वो छोटा था तभी उसकी डेथ हो गई थी, और उसकी जो आंट थी वो जिमिन का ख्याल रखते थे, बट 9 ईयर्स पहले ही जो 9 क्या थी सॉरी 3 ईयर्स पहले ही जिमिन की आंट की डेथ हो गई थी, और तब से उसके अंकल उसको अब्यूज़ करते हैं। और जो जिमिन है वो भी कुछ कहता नहीं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से उसका ख्याल रखा है, तो इसलिए वो भी उनके लिए करता है, बट वो मारते हैं बहुत ज़्यादा जिमिन को, जिससे ना जिमिन को काफ़ी बुरा भी लगता है। अपनी काफ़ी टाइम वो अपने पेट पे रोता भी है, बट वो क्या कर सकता है। और वो काफ़ी सारे पार्ट टाइम जॉब करता है, और जब वो घर आया और जब उसने देखा था उन सबको, तो फिर वो डर गया था एक मिनट के लिए, जब उसने माफिया किंग्स को अपने साथ देखा था, अपने सामने देखा था। बट ना जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो फिर ना वो काफ़ी रिलीफ फील किया, और ना वो माइंड में ना उनको अपने ना हार्ट में ऐसे और वो थैंक यू कहता है, और फिर ना वहाँ से ना ब्लेसिंग्स देता है उनको एक तरह के, मतलब उनके लिए ना वो कहता है कि थैंक यू सो मच, इस तरह माइंड में सोचा, और फिर ना वहाँ से ना फ़ौरन अपने घर के लिए आते थे, और जैसे ही डोर नॉक करते तो वही उसके अंकल आते हैं, और फिर ना वो ना अंकल को देख के डर जाते, क्योंकि उनको उसको आइडिया हो गया था कि जो अंकल थे उसके उन्होंने ड्रिंक की, तो फिर ना वो ना जिमिन को एक जोर से स्लैप करते और कहते कि तुम इतनी देर बाद आए हो हाँ। तो फिर ना वो कहते हैं अंकल मेरी बात तो सुने, कहते तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। वो ये क्या कहना अपने बेल्ट निकालते हैं, जिससे देख के जिमिन घबरा जाता है, और फिर ना वो उसको खींच के अंदर लेके जाते हैं और जिमिन को मारना शुरू करते हैं। तो फिर ना जिमिन कहते नहीं प्लीज़ अंकल प्लीज़ मुझे मत मारो, और बहुत जोर से चीख रहे होते क्योंकि उसके अंकल बस उसको मार ही जा रहे थे मर्सीलेसली। उसके बाद फिर वो कहते कि ना आए थे टाइम पे आना और मनी दो मुझे। तो फिर ना जिमिन कहते हैं कि अंकल मेरे पास मनी नहीं है। तो फिर ना अंकल को फिर गुस्सा आ जाता है उसके अंकल को, और वो फिर उसको मारता है, जिससे ना जिमिन फ्रेंड में अनकॉन्शियस हो जाता है। और जो उसके अंकल होते हैं वो ये देखते हैं, और फिर ना उस पर ना एक उसकी लास्ट स्टमक पे एक किक करते हैं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर मिड नाइट को जाके 3 और 4 के मिड में जाके उसको ना होश आता है, और फिर जब वो खुद ऐसे देखते हैं तो फिर ना एक चक्कर करता है, एक साइड चक्कर, और फिर अपने रूम में चला जाता है, और उसे चला भी नहीं जाता, बट वो बहुत मुश्किल से जाता है, और अपने बेड पे लेट जाता है, और फिर ना उसकी आईज से टीयर्स निकल आते हैं, और अपनी आईज क्लोज करता है और वहीं सो जाता है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो जैसे जिमिन नीचे आए, क्योंकि उसको ना कुछ वॉइसेस आ रही हैं सुनाई दे रही है, तो फिर वो नीचे आके देखते हैं कि वहाँ पे ना वही 6 बैठे हुए हैं जो रात को उसको OT6 बैठे हैं, जो रात को सो मिले थे। तो फिर ना जैसे था कि वो थोड़ा घबरा भी जाता है, बट ना उसको ना उसके अंकल देख लेते और कहते जिमिन इधर आओ। वो ये बोलते हैं, फिर ना काफ़ी प्यार से बुलाते, कहते हैं जिमिन बेटा इधर आओ, इस तरह बोलते। तो फिर ना वो शौक हो जाते कि नहीं इसके अंकल इस तरह क्यों बुला रहे थे। तो फिर ना और वो से भी उसको देख रहे थे, और तो फिर वो कहते कि नहीं ये रहा जिमिन, आप इसको लेके जा सकते हैं वैसे बोलते हैं। और फिर ना वो तो ऐसे बोल रहे थे, तो फिर ना नहीं कहते जो जिमिन होता है कहते क्या मतलब अंकल आप ऐसे क्यों कह रहे हैं लेके जा सकते हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो फिर ना जो उसके अंकल होते हैं कहते हैं
कि ना जिमिन चिल्लाना मत करो। तो मैं इनके साथ जा रहा, इन्होंने मुझे मनी दिया और मैंने तुम्हें इनको सेल कर दिया। तो फिर ना जिमिन को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं अंकल मुझे ऐसे कैसे सेल कर सकते हैं, मैं कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है जो आप मुझे सेल कर सकते हैं। तो फिर जो उसके अंकल है तो उसको जोर से स्लैप करते हैं। और ये देखे ना हमारे ऑडी 6 का जो ब्लड बॉइल हो जाता है, बट वो अपने आप को ब्लड को अपने आप के खुद के गुस्से को वो कंट्रोल करते हैं। और फिर ना वो कहते हैं कि ना तुम्हें इनके साथ जाना ही पड़ेगा। तो मीना जिमिन रो रहा होता है, कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो मीना कहते तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये बोलते हैं उसको एक और स्लैप करता है। तो फिर जिमिन रो रहा होता है। उसके बाद जो जय होता है वो जाता है, जिमिन का हाथ पकड़ता है, उसको बाहर लेके चला जाता है। और फिर बाकी सारे भी उसको ना उसके अंकल की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं ना तुम्हें हमने किया था, बट तुमने उसको स्लैप करके जो हमारे हमसे बिलोंग करता था, जो चीज़ हमारी है हमें उस पर किसी और का टच बिल्कुल पड़ता नहीं। और तुमने बहुत बड़ी गलती की उसको स्लैप करके, ये बोल के ना वो उसके अंकल को ना जो थे ना वो कर देता है कि जो जंको का है वो उसको शूट ही कर देता है, जहाँ पे उसके अंकल की फौरन उस टाइम पे डेथ हो जाती है। और फिर अब ना वो सारे बाहर आके देखते हैं, पांचों बाहर आके देखते हैं कि जो जेहू की कार होती है वो वहाँ पे नहीं होती। तो फिर उनको आइडिया हो जाती है कि जो जेहू है वो जिमिन को मैंशन लेके चला गया। तो वो भी कुछ नहीं कहते और फिर ना वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद वो अपने कार्ड में वो भी घर आ जाते हैं। और फिर जब देखते हैं कि ना जो जेहू है वो काउच पे बैठा हुआ है, उसके पास जिमिन नहीं है। तो फिर ना उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि ना जिमिन कहाँ है। तो फिर कहते हैं कि ना वो रूम में रेस्ट कर रहा है, वो अनकॉन्शियस हो गया था जब मैं उसको भाई लेके आया था कार में, अभी बिठाया था तो उस टाइम पे वो अनकॉन्शियस हो गया था, शायद वो डर रहा। तो फिर कहते हैं हो सकता है। तो इस तरह बोलते हैं और फिर ना कुछ बातें करते हैं। फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर जो तेंग होता है वो जाता है जिमिन को लेने के लिए। तो फिर वो देखते कि ना जो जिमिन है वो उठ चुका है। तो फिर ना वो जिमिन को देख के एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर कहते तुम उठ गए, और तेंग की वॉइस सुन के ना वो डर जाता है। और फिर तेंग की तरफ कहते तुम ये क्या तुम वो इस तरह बोलते कहते हैं। तो फिर ना पीछे से ना यूं की आ जाती है। तो फिर होता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाले। और जो तुम्हारे अंकल है ये बात सही है कि हमने तुम्हें उनसे ख़रीदा है, बट हम तुम्हें ऐसा अपना टॉय नहीं देखते। हम्म, हम तुम्हारे सामने एक शर्त रखेंगे, तुम्हें हर चीज़ मिलेगी तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें जो भी तुम बनना चाहते हो, तुम्हारे जितने भी ड्रीम्स हैं हम तुम्हें हर चीज़ फुलफिल करेंगे, बस तुम्हें उसके बदले हमसे मैरिज करनी होगी। और वैसे भी तुम्हारे अंकल ने हमें दे दिया, हमने तुम्हें ख़रीदा, तो हमारा तुम पे हक है। बट हम नहीं चाहते हम तुम्हारे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करें। तो हम चाहते हैं कि हर चीज़ हम बहुत ही आराम से जाएं, और जिसमें हर चीज़ में तुम्हारी वो हो इजाज़त हो, तो परमिशन हो हर चीज़ की, जिसमें हमें तुम्हें फोर्स न करना पड़े, क्योंकि हम तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं। तो बाद में अगर हमें गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें फिर झेलने पड़ेंगे। ये बात बोलते हैं तो फिर ना जिमिन ना सर नीचे झुका लेता है। और फिर जो पीछे से जिन भी आ जाता है और कहते कि ना हम तुम्हें टाइम देंगे, टाइम ले लो और फिर हमें सोच के बता देना। और बता दें पीछे से एक और आवाज़ आती है, और वो जंको के कहते एक और बात मतलब बता दे कि हमें आंसर हाँ में चाहिए। फिर ना हम जिन कहते हैं कि ना होप्स तुम्हें अब हमारी बातें समझ आ गई हैं। तो फिर ये बोलते हैं, फिर ना वो कहते हैं कि ना आ जाओ नीचे डिनर कर लो। तो फिर ना ये बोल के ना सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर ना जिमिन होता है वो एक गहरे सांस लेता है, उसका समझ नहीं आता वो क्या करे, बट उसका दिल कह रहा होता है कि ना शायद उसका एक चांस देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट तो उन्होंने रात को उसको बचाया और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसको सब कुछ प्यार से समझाया, उसको एक बेबी की तरह डील कर रहे हैं, उसको हर चीज़ समझा रहे हैं। तो फिर ना वो एक सांस लेते और फिर कहते हैं मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं अभी उनको जानता भी नहीं हूँ ठीक से, ना मुझे उनका ज़्यादा से नाम पता है, बस मुझे ये पता है कि वो एक माफिया है सब। तो फिर वो इस तरह सोचता है और फिर उसके बाद फिर नीचे आ जाता है। और फिर ना वो ना वहाँ जब देखते हैं कि ना सब बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे और उन्होंने खाना शुरू नहीं किया और जिमिन का वेट कर रहा है, तो फिर ना वो जिमिन को ना ट्रेन खींचता है और फिर ना एक चेयर में बिठा देता है। तो फिर ना वो अब 3 इधर बैठे होते हैं, 3 इधर, और बीच में जो वो बैठा होता है जिमिन, और वो ना उनकी तरफ देख रहा होता है। फिर ना जग को कहते हैं कि ना खाना शुरू करो, अगर तुम्हें कुछ पसंद ना आए तो हमें बता देना, हम तुम्हारे लिए कुछ और बना देंगे। तो फिर जिमिन कहते नहीं ये मैं खा लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं, ये
मेरा फेवरेट फ्रूट है, वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना वो लो वॉइस में बोलता है। तो फिर ना सब एक तो ना छोटी सी स्माइल करता है। तो कहते हैं ओके ठीक है खाओ। उसके बाद फिर ना वो डिनर करते हैं। और उसके बाद फिर ना जो जी हो पता है वो जीवन को वापस उसके रूम में ले जाता है। और फिर उसके साथ यूनी भी जाता है। उसको वहाँ आराम से सुला के वहाँ से आ जाते हैं। और फिर सब अपने अपने रूम में जाके सो भी जाते हैं। तो ऐसे ही जो वो सब उसका जिमिन का ख्याल रखते हैं। और 1 मंथ का टाइम स्किप हो जाता है। और इस फुल मंथ 1 मंथ में वो सब जिमिन का एक बेबी की तरह ख्याल रखते हैं। उसको बहुत पैम्पर करते हैं। उसकी सारी जो भी उसकी नीड्स होती है उसको पूरा करते हैं। उसके सारे काम करते हैं। उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और जो जिमिन होता है वो देख के खुश तो बहुत होता है। लेकिन अभी भी अपनी वो फीलिंग्स के लिए शो नहीं होता। और फिर अब हम देखते हैं कि जो जिमिन है वो बहुत ही सैड फील कर रहा है। क्योंकि बाकी जो सब है वो एक्चुअली अपने मिशन के लिए गए हुए हैं। और उनको 1 वीक लग जाएगा जिसकी वजह से। और अभी सिर्फ 1 डे गुजरा। और जो जिमिन है वो बहुत ही सैड हुआ हुआ है। वो बहुत ही मिस कर रहा है उन सबको। और वो खुद में ही सोचा है कि वो सब कब आएंगे। और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और अब हम देखते हैं 3 डेज बाद का सीन जहाँ पे जिमिन अभी भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और उसको फिर रियलाइज़ हो गया कि वो भी उन सबसे प्यार करने लगा है। तो उसको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो भी उनसे प्यार करने लगा है। क्योंकि वो एक्चुअली चाहता था कि वो उनसे प्यार करता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हम्बल थे जिमिन के साथ। तो बहुत ज़्यादा लाइट ब्लू कलर की जो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है वो पहनी होती है। जिसमें उसकी फुल बॉडी नज़र आ रही होती है। और वो उसमें बहुत सेक्सी भी लग रहा होता है। सिर्फ वही पहनी होती है। और उसने उसके अलावा कुछ भी नहीं पहना होता। और ये देख के वो सब शो कर देते हैं। और फिर ना कहते जिमिन वो यूँ ही बोलता है। तो फिर ना जिमिन कहता है यस। और इस तरह बोलते हैं। और फिर ना एक स्माइल करते हैं। तो फिर ना जिन कहते हैं कि ये तुमने क्या पहना हुआ। तो फिर ना वो थोड़ा ना अजीब फेस बनाता है जिमिन। और कहते हैं क्या क्यों आपको पसंद नहीं आया। वो थोड़ा ना हेजिटेट करने लगते हैं। क्योंकि उसको सच में लगता है ये उनको पसंद नहीं आया। तो फिर ना जिम कहता है नहीं पसंद बहुत आया उस तरह बोलता है। और फिर ना जिमिन शो हो जाता है। और अपने यहाँ ब्लश हो जाता है। और फिर ना फिर दूसरी तरफ कर लेता है। तो फिर ना कहता है तुमने ये पहना क्यों है। तो फिर कहते हैं ऑफकोर्स किसके लिए पहनूंगा आप लोगों के लिए पहना। इस तरह बोलता है। तो फिर ना जेके कहता है हमारे लिए। तो फिर जो जिमिन होता है वो ब्लश करते कहते हैं तो फिर ना नाम चेंज कहते हैं क्यों कोई स्पेशल रीज़न। तो फिर ना जेके एक ये नाम सुन की ये बात सुन के जो जिमिन है वो एक स्माइल करता है। और फिर ना आगे आने लगते हैं। और बिल्कुल उन सबके सामने आके खड़ा हो जाता है। और कहते हैं हाँ एक स्पेशल रीज़न की वजह से पहना। तो फिर ना वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते क्यों। और ना बट उनकी आइज में ना लस्ट साफ नज़र आ रहा था। क्योंकि वो जिमिन को ऐसे दिख रहे थे। और वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे। तो फिर ना जिमिन को ना उनकी ऐसी ये चीज़ पता चल जाती है। और वो एक स्माइल करता है। और वो कहता है कि मैंने रियलाइज़ किया मैं कैसे बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ये ना सोचते माइंड में। और फिर एक यारी सांस ले जा कहता है मैं फीलिंग कन्फेस करने में इतना अच्छा तो नहीं हूँ। बट मैं आप लोग मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। मैं तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। और 1 मंथ जो तुम लोगों ने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तुम्हारी वजह में मैं फॉल होने लगा था। बट ये एक वीक में जब तुम्हारे बगैर गुजरा तो मुझे अपनी फीलिंग्स का रियलाइज़ हो गया। मैं तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस तरह बोलता है। और फिर कहते हैं ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बस मुझे कभी छोड़ के मत जाना ये बोलता है। और फिर ना उनकी तरफ देखने लगता है। और वो सब भी स्माइल करते हैं। और फिर ना जिमिन को ना एक हक कर लेते हैं सारे मिलके। तो फिर ना जिमिन भी एक स्माइल करते हैं। और फिर ना वो कहता है आई लव यू। तो फिर आई लव यू ऑल इस तरह बोलते हैं। और फिर ना बाकी सभी बोलते कहते हैं वी लव यू टू बेबी। अब फिर ना उसके बाद जो अचानक से ना जिमिन एक मौन करते हैं। क्योंकि ना जो जेके होता है उसने उसके ना बट को ना ज़ोर से स्क्वीज किया था। और ना बाकी सभी इसकी मौन सुनते तो फिर वो अनकंट्रोल हो जाते हैं। और फिर ना जिमिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं जिमिन बेबी तुमने हमें सीड्यूस किया। तो फिर कहते हैं कि नहीं यस ये तो मैंने इंटेंशनली किया। तो फिर कहते हैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी बेबी बॉय सब बोलते हैं। तो फिर कहते हैं ना मुझे चाहिए मुझे आप सिर्फ अपना बना दो मैं सिर्फ तुम लोगों का होकर रहना चाहता हूँ।
जिमिन बोलता है, तो जो बाकी सब स्मिट करते हैं और फिर कहते हैं ओके ठीक है बेबी बॉय। यूंगी बोलता है और फिर जो तेहंग होता है वो उसको उठाता है ब्राइडल स्टाइल में, उसको ना उसके ऊपर बेड के ऊपर गिरा देता है। उसके ऊपर जो हो जाता है उसको किस करने लगता है, और बाकी उसको देख रहे होते हैं। और फिर ना जब जिमिन को ना जब किस कर लेता है तो उसके बाद फिर बाकी सभी एक एक करके किस करते हैं। और फिर उसको ना जिमिन को कहते हैं आर यू रेडी बेबी बॉय, नाम जुन पूछते हैं। तो फिर ना जिमिन ना वो जोर से हैवीली ब्रीथ कर रहा था क्योंकि उसने 6 टाइम्स किस किया था और वो इतनी लॉन्ग किस किए थे, तो ना जोर से ब्रीथ कर रहा था। फिर हाँ में सर हिलाता है, तो फिर ना वो सब स्माइल करते हैं। और फिर ना जो फर्स्ट वो जिमिन को फुल नेकेट कर देते हैं, जिसे अब जिमिन ने ब्लश करा होता है और कहते हैं ब्लश मत करो बेबी वो हमारी तरफ देखो। तो वो सभी एक एक करके अपने कपड़े उतार लेते हैं और अब फुल नेकेट होते हैं। और उन सबको देख के ना जिमिन डर भी जाता है और ना थोड़ा पीछे होने लगता है, थोड़ा हेजिटेट कर होता है। तो फिर ना जो यूंगी है वो उसको पकड़ता है और अपनी तरफ थोड़ा आराम से खींचता है और कहता है कि ना डरो मत बेबी बॉय, हम जेंटल रहेंगे। तो फिर इस तरह बोलते हैं। और फिर ना जेके कहता है कि ना मैं जेंटल नहीं रहूँगा, तो मैं लास्ट में करूँगा क्योंकि मुझे रफ सेक्स पसंद है। लव मैं तुम्हारे साथ कहते हैं रफ करूँगा लव, वो इस तरह बोलते हैं। ये कहता है कि ना मी ऑल्सो। तो फिर ना उसके जिसकी बात सुन के स्टेटमेंट सुन के जो जिमिन होता है उसका फेस फुल रेड हो जाता है और वो नीचे देख रहा था और ना यूंगी बाकी सब हंसने लग जाते हैं। और फिर ना जिन आता है और ना जिमिन को किस करने लगता है और जो जिमिन होता है वो भी जिमिन को किस बैक करता है। और उस टाइम पे जो नाम जो होता है उसकी नेक पे बाइट कर रहा होता है, सक कर रहा था। और जो होता है उसकी नेक की दूसरी साइड पे, और जो वो होता है यूंगी वो उसकी बैक पे आ जाता है। और जो जेके और तेंग होता है वो उसकी थाइस पे आ जाता है। और फिर ना जिमिन और फिर ना उसको लेटा देते हैं जिमिन को। और फिर ना उसकी फुल बॉडी पे ना जगह जगह वो सभी कीज और नल्ला पार्ट्स बनाने लगते हैं। और ना जिमिन को ना हॉटनेस फील होती है जिसकी वजह से वो अराउंड हो जाता है। तो जो पहले फर्स्ट टेंग उसके ना उसको अपने माउथ में ले लेता है और फिर ना उसको जोर से शक्कर और बाइट कर रहा होता है, जिससे ना जिम सब मौन किए जा रहे थे और सब उसकी मौन वो कर रहा होता है जेके के माउथ में, क्योंकि जेके उसको किस कर रहा होता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद ना जो जिमिन है वो एक जोर से मौन करता है क्योंकि जो पता है उसने अपनी एक फिंगर जिमिन के अंदर ऐड की होती है। उसके बाद फिर वो सेकंड करता है, फिर उसके बाद थर्ड, उसके बाद फिर उसको प्रिपेयर करने के बाद जो नाम जो रहता है वो उसके अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद फिर उसके साथ सेक्स करता है, लम्बा केक करता है। उसके बाद फिर उसके बाद फिर यूंगी होता है वो भी फास्ट जा रहा था और जो जिमिन होता है वो उस टाइम मौन कर रहा होता है और वो ना वो भी फास्ट जाने का कह रहा होता है। उसके बाद और उस टाइम पे ना बाकी सब उसके बॉडी के साथ ना खेल रहे होते हैं, उसके साथ फन कर रहे थे, हिक्कीस वगैरह बना रहे थे, जिससे ना जिमिन भी बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा होता है। और उसके बाद फिर जो तेंग आता है और वो बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा होता है और जो जिमिन होता है वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा होता है फास्ट जाने की। उसके बाद फिर उसके बाद फिर जेके आता है और फिर वो जाता है और फिर वो तो बहुत ज़्यादा फास्ट जाता है। उसके बाद फिर जब एंड में ना जो जिमिन होता है वो तो फुल थक ही जाता है और फिर ना अनकॉन्शियस स्टेट में हो जाता है। मतलब ऐसे होता है कि अगर वो एक और करता तो उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो सब उसको छोड़ देते हैं और फिर उसको ना कडल कर लेते हैं और फिर ना कहते हैं वो लव यू। तो फिर ना जिमिन कहता है आई लव यू ऑल सो मच, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना वो सारे स्माइल करते हैं और वहीं पे एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। यहाँ पे ये हमारे एपिसोड छोटा सा ख़त्म होता है। होप अच्छा लगा।